नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ श्री तहलका। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट और अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं कि भिवानी में भी जो है कांग्रेस की तरफ से जिला अध्यक्ष, एक तो जिला अध्यक्ष चुना गया है और एक ग्रामीण अध्यक्ष चुना गया है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे भिवानी में कांग्रेस की ओर से जो जिला अध्यक्ष चुना गया है वो गुलिया को चुना गया है, जिसका नाम गुलिया है। और फिलहाल जो अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो वहाँ से फिलहाल तो शाम की ओर से कांग्रेस की ओर से वो जो अनिरुद्ध चौधरी को प्रधान चुना गया। सबसे पहले तो मैं ये अहम जिम्मेदारी देने पर कांग्रेस पार्टी के हमारे हाईकमान अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी, हरियाणा मामलों के हमारे प्रभारी वीके हरिप्रसाद जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय नेता सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव जो पिछला लड़ा था राव दान सिंह जी, हमारे भाई विधायक लुहारू से राजवीर फटिया जी, प्रदीप नरवाल जी, और हमारे धीरज भाई, समीर, भिवानी के जितने भी हमारे सीनियर साथी, सभी का मैं कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि मुझे पार्टी ने इस लायक समझा, जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी जो मुझे सौंपी है। और ख़ासकर हमारे भाई बहुत ही आदरणीय चौधरी अनिरुद्ध चौधरी जी, जिन्होंने तुसाम से चुनाव लड़ा था, उनको ग्रामीण का प्रधान बनाया। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे शहरी का बनाया है, उनको ग्रामीण का बनाया है जी। जो जिम्मेवारी क्या आपकी प्राथमिकता है? देखिए, पिछले 11 वर्षों से कांग्रेस का संगठन हरियाणा में नहीं था। अब एक संगठन का प्रारूप पार्टी हाईकमान ने तय कर दिया है और ये जिम्मेवारी कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं है, ये कांटो भरा ताज है, क्योंकि हमें ऐसी शक्तियों से लड़ना है जिन्होंने इस देश को बांटने का काम किया है। हमारा आगे का सबसे पहले तो हम भिवानी जिले में एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो किसी वजह से हमसे छिटक कर दूर चला गया, उसको जोड़ने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे नेता, चाहे वो हमारे से सीनियर हो, चाहे हमारे बराबर के हो, चाहे छोटे भाई हो, सब एकजुट होकर मजबूत कांग्रेस पार्टी को यहाँ करेंगे। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का ये संगठन आपको बदलाव दिखाएगा और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आएगा। जनता की समस्याओं को किस तरह से उठाने का काम करेंगे? जनता की समस्या, छोटी समस्या से लेकर बड़ी समस्या, चाहे कोई भी हो, अब हमारा पूरा संगठन, जिले की पूरी कमेटी भी बनेगी। हम एक एक छोटी से छोटी समस्या को लेकर लोगों के साथ खड़े होंगे, उसको प्रशासन के सामने भी उठाएंगे, उसको आपके सामने भी उठाएंगे, और सच्चाई में जो विपक्ष होता है उसकी भूमिका हम भिवानी में निभाएंगे। बगैर संगठन के जो है 11 साल कांग्रेस पार्टी रही जी, एक हैबिट पड़ी हुई है उस तरीके से काम करने, तो कैसे मेंटेन करेंगे संगठनात्मक तौर पे? नहीं, इंद्रवेश जी, देखो, हैबिट तो ये है कि 11 सालों से संगठन नहीं था, तो देखो संगठन की कमी तो खलती ही है। लेकिन आज इतना जोश है, ये कल लिस्ट आई है, रात को लिस्ट आई थी, भिवानी जिले का एक एक पार्टी का वर्कर, और ऐसे ऐसे लोगों के फोन आए हैं जिनके खून में कांग्रेस है। तो हम सबको सम्मान देंगे, साथ लेकर चलेंगे और मजबूत कांग्रेस भिवानी में देंगे। ग्राउंड जीरो पर कैसे काम? ग्राउंड जीरो पर अभी मैंने आपको बताया, चाहे पब्लिक की छोटी से छोटी कोई भी समस्या हो, चाहे हमें धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, कोई भी बात हो, हम सारा संगठन मिलके, सारे साथी मिलके मजबूती से आवाज उठाएंगे। क्यों ग्राउंड जीरो पर नहीं? भाई, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं थी, हमने पहले भी बहुत प्रदर्शन करे हैं, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने इकट्ठे होकर धरने भी दिए हैं। लेकिन अब एक और थोड़ा सा नया रूप मिल गया, अब और ज्यादा तेजी से हम ये कर पाएंगे। अब ये जो लिस्ट है इसमें सबसे अधिक तो जो हुड्डा गुट को दी गई है, 20 के करीब जो है उस हिसाब से जो है जिला प्रधान या ग्रामीण शहरी पार्टी, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? रणदीप के खेमे की सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है, तो क्या देखते हैं इस सारे मामले को कैसे? इसमें तो इंद्रवेश जी, खेमेबाजी की तो कोई बात है नहीं। कांग्रेस एक है, नेता हमारे कांग्रेस में बहुत सीनियर नेता हैं, कोई व्यक्ति किसी के साथ जुड़ा है, कोई किसी के साथ जुड़ा है, हम उसको गुटबाजी नहीं कह सकते। आखिर में है तो एक कांग्रेस ही, और जो कांग्रेस का जो सही, जो पार्टी हाईकमान को लगा कि भाई ये आदमी सही काम कर सकता है, उसको इन्होंने जिम्मेवारी दी है। जिम्मेवारी दी है वो जिला प्रधान, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। हम ये नहीं है कि हम सुप्रीम हो गए। हम जब
हमारे जिले में जो हमारे साथी हैं, जो हमारी टीम, उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा संगठन दिया है और सारे साथियों के साथ मिलकर मजबूती से चला। बीजेपी का एक कल्चर रहा है कि वो लड़ाई पर्दे के पीछे लड़ती है, पार्टी की इंटरनल लड़ाई। कांग्रेस सड़कों पे लड़ती है, वो लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ खुले में बयान भी दे देते रहे हैं। तो आगे किस प्रकार इस सारे मामले को आप कैसे देखते हो? क्या भविष्य में ऐसा नजर आएगा या संगठन वास्तव में जुड़ा हुआ नजर आएगा? देखिए, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस के नेता ही बोलते, बीजेपी के राव इंद्रजीत खुल के बोलते हैं और कई नेता खुल के बोलते हैं। वो एक अलग बात है कि मीडिया किसको दिखाए किसको ना। कांग्रेस पार्टी कुछ गलतियां अगर रही हैं उसको सुधार करेगी और 29 में आने वाले चुनाव में देश में भी और प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। अक्सर गुटबाजी ये कह भी रही है कांग्रेस पार्टी को, वो जो हमेशा कोई आपके लिए कितना कोई गुटबाजी, आप यही हो, आप लोकल हो, हम भी आपके साथ मिलके काम करते हैं। आप देखना, कोई गुटबाजी नहीं, सारी कांग्रेस एक होगी, हमारे सारे नेता एक हैं और सारे मिलके लड़ाई लड़ेंगे और इस बीजेपी को यहाँ से भगाने का काम। कांग्रेस में से जो कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल है कितना काम करेंगे, कितना उनको बुलाने का काम करेंगे? नहीं, हम जाएंगे, हम एक एक, हमारे पार्टी का कोई नेता अगर बीजेपी में गया, कोई कार्यकर्ता गया, हम जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, हमारी कोई कमी रही है उसको दूर करेंगे और हम दोबारा अपने साथ जोड़ेंगे। 22 जिले तो ग्रामीण और शहरी मिला के 44 के करीब पदाधिकारी, 32 ही हैं। तो काफी जगह छूट गई, क्या मानते हो? नहीं, टोटल टोटल अभी तक नहीं बना है। 33 ही बनने थे टोटल। 8 जिले ऐसे हैं जिसमें शहरी और ग्रामीण है, सिर्फ एक रह गया है पानीपत शहरी का। वो नेता तय करेंगे, हाईकमान तय करेगा और जल्दी उसके भी नाम घोषित कर देगा। काफी लंबे टाइम बाद ये लिस्ट आई है, काफी मंथन हुआ है। क्या मानते हैं इस सारी प्रक्रिया में इतना समय क्यों लगा, इतना लेट सारा ये क्यों हुआ? क्या विचार था? देखिए, हमारे पीछे आप भी मिले, ऑब्जर्वर भेजे, AICC ने ऑब्जर्वर्स को भेजा। वो ऑब्जर्वर जो आए वो बहुत सीनियर लोग थे, कोई सांसद था, कोई एक्स MP था, कोई एक्स विधायक था, कोई विधायक था। उन्होंने जनता में जाकर और बिल्कुल एक्चुअल रिपोर्ट उन्होंने निकाली है कि भाई पार्टी को किस व्यक्ति से फायदा हो सकता है और जो पार्टी की विचारधारा के अनुकूल काम कर सकता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, फिर हमारे सीनियर नेता जो हरियाणा प्रदेश के हैं सभी से बात करी गई, फिर वो रिपोर्ट राहुल जी को सौंपी गई, तब जाके ये लिस्ट फाइनल हुई है। इसमें तो थोड़ा समय तो लगता ही है। सर, जब भी कोई पदाधिकारी बनते हैं तो काफी लोग रेस में रहते हैं। यहाँ भी 15-16 साथी जो थे आपके संग, तो कुछ नाराजगियां भी एक समय के साथ हो जाती हैं जब उस पद पे नहीं पहुंच रहा। निश्चित तौर पे पद एक ही व्यक्ति के रहता है, तो आप क्या मानते हो कैसे उन लोगों को मनाएंगे, कैसे साथ में? देखो, मैंने सन 2003 में राजनीति शुरू करी। 2005 में पहला चुनाव डॉक्टर भारद्वाज ने लड़ा कांग्रेस से, मैंने ईमानदारी से उनकी मदद करी। फिर चुनाव लड़ा डॉक्टर साहब ने, फिर डॉक्टर साहब की टिकट कट गई। राम प्रताप शर्मा जी ने चुनाव लड़ा, मैंने ईमानदारी से उनकी मदद करी। फिर अमर सिंह अलवासिया जी को टिकट मिली, मैंने ईमानदारी से उनकी मदद करी। तो हमारे तो खून में कांग्रेस है। और अगर कोई साथी, वैसे तो ये बात है नहीं कि कोई नाराजगी वाली, क्योंकि देखो अध्यक्ष तो एक ही बनना था। हमारे सारे साथी कितने बैठे हैं यहाँ, सब ने, रुपेंद्र ने भी, डॉक्टर साहब ने भी, समीर ने भी, चलो धीरज भाई तो राष्ट्रीय लेवल इन्होंने नहीं भरा, तोलाराम अपने भाई ये जो है रवि सोलंकी है और है, सब ने फार्म भरे थे। अब ऐसी कोई नाराजगी वाली बात है नहीं। और जितने भी हमारे सीनियर हैं सबसे जाके आशीर्वाद भी लेंगे और उनको साथ लेके उनकी अगुवाई में उनके निर्देशानुसार काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। हमने जो है बिहार वाले मुद्दे को जिस प्रकार से उठाया है, तो क्या इस तरह के मुद्दे जो सीधा प्रश्न चिन्ह उठता है वो तो चोरी का, तो क्या इस प्रकार के मुद्दों को लेकर कितना गंभीरता नजर आएगी जिला इकाई के? देखो, अभी तो संगठन कल ही बना है और जो भी पार्टी का प्रोग्राम आएगा, अब चाहे वो राहुल जी के द्वारा हो या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई आदेश हो, पूरे जोर सब ने, रुपेंद्र ने भी, डॉक्टर साहब ने भी, समीर ने भी, चलो धीरज भाई तो राष्ट्रीय लेवल इन्होंने नहीं भरा, तोलाराम अपने भाई ये जो है रवि सोलंकी है और है, सब ने फार्म भरे थे। अब ऐसी कोई नाराजगी वाली बात है नहीं। और जितने भी हमारे सीनियर हैं सबसे जाके आशीर्वाद भी लेंगे और उनको साथ लेके उनकी अगुवाई में उनके निर्देशानुसार काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। हमने जो है बिहार वाले मुद्दे को जिस प्रकार से उठाया है, तो क्या इस तरह के मुद्दे जो सीधा प्रश्न चिन्ह उठता है वो तो चोरी का, तो क्या इस प्रकार के मुद्दों को लेकर कितना गंभीरता नजर आएगी जिला इकाई के? देखो, अभी तो संगठन कल ही बना है और जो भी पार्टी का प्रोग्राम आएगा, अब चाहे वो राहुल जी के द्वारा हो या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई आदेश हो,
पूरे जोर शोर से यहाँ काम करेंगे और बढ़िया प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का जिला भिवानी में हमेशा रखेंगे। विपक्षियों ने लगातार जिला अध्यक्ष होने का मुद्दा उठाया था, अब जिला अध्यक्ष बना दिए गए और जो पदाधिकारी होते हैं वो कब तक बनाएंगे, क्या? तो अभी तो प्रक्रिया शुरू होगी। ब्लॉक लेवल पे भी हमारे प्रधान बनेंगे, ब्लॉक की कमेटियां बनेगी, जिले की कमेटियां बनेगी, मंडलम स्तर पे हमारे पदाधिकारी बनेंगे। तो उसमें तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी हम बूथ स्तर पर कांग्रेस आपको खड़ी दिखेगी।